नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय को लेकर के आपको संस्कृत साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, कृधातु और कत प्रत्यय से मिलकर के बना है। सम माने भली भांति, कृ धातु है, कर और कत लगा है, भूतकाल में हो गया, भली भांति कर दिया गया। अर्थात क्या, संस माने हुआ संस्कार और कृत का अर्थ है कर दिया गया। संस माने संस्कार और कृत का अर्थ है कर दिया गया। जिसका संस्कार भली भांति कर दिया गया है, जिसका संस्कार भली भांति कर दिया गया है, वही संस्कृत है या वही संस्कृत कहलाती है। संस्कार का अर्थ क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना, अर्थात जो पूर्ण रूप से शुद्ध कर दी गई है वही संस्कृत कहलाती है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया कि जो भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध कर दी गई है वही संस्कृत कहलाती है। संस्कृत दो प्रकार की होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जिस भाषा में वेद, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद लिखे हुए हैं, उस भाषा को वैदिक संस्कृत कहते हैं। और इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य, गद्य ग्रंथ, चंपू काव्य, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र लिखे गए, उन ग्रंथों को लिखे गए उस भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। अर्थात इसमें रामायण, महाभारत, महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य ग्रंथ लिखे गए, नाटक लिखे गए, वो भाषा लौकिक संस्कृत कहलाती है। तो सबसे पहले माना जाता है कि वेदों की रचना हुई, और वेद सबसे पहले कौन सा? ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद लिखा गया, और फिर सामवेद, और इसके बाद अथर्ववेद। 4 वेद सबसे पहले लिखे गए, और वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ऋग्वेद में इतरीय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशितक ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्थल ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण लिखे गए। इसके बाद प्रौढ़, पंचविश, संविधान, आर्षेय, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण लिखे गए। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, बाद में लिखे गए। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। क्या? इतरीय, सांख्यायन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, छांदोग, और इसके अलावा तवलकार आरण्यक, जैमिनियों और तवलकार, और इसके अलावा ये सब आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। कौन? जो ब्राह्मण ग्रंथ वही जो है उसी नाम से आरण्यक ग्रंथ भी लिखे गए। इसके बाद उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों की संख्या मानी गई 108, लेकिन कुछ उपनिषदों के आप नाम याद करेंगे, जैसे ऐतरेयोपनिषद, कौशितक उपनिषद, वास्कलोपनिषद, ईशावास्योपनिषद जो पढ़ा चुके हैं आपको, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, छांदोग उपनिषद, केनोप उपनिषद,
प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये सब उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों के बाद तमाम व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, जैसे पाणिनीय शिक्षा, ऋक् प्रतिशाख्य, वासने संहिता, याज्ञवल्क्य शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, और इसके अलावा अवसान निर्णय शिक्षा, ये सब ग्रंथ लिखे गए। अवसान निर्णय शिक्षा। इसके बाद जो है ये माना गया कि फिर सूत्र लिखे, इसके बाद क्या लिखे गए? कल्प सूत्र लिखे गए। कल्प सूत्रों में 3 प्रकार के सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र लिखे गए। आश्वलायन और कौशितक, वही सब नाम आप ध्यान रखें, कौशितक, आश्वलायन, ये सब सूत्र। लेकिन ये जो है वैदिक संस्कृत आप ना लिखें तब भी काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेदांग फिर लिखे गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रुक्त, ज्योतिष, छंद, ये सब वेदांग लिखे गए। ये सब जिस भाषा में लिखे गए उसे कहते हैं वैदिक संस्कृत। लेकिन आपको ये कोई वैदिक संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि संस्कृत से संबंधित था, कैसे विकास हुआ, इसलिए बताना पड़ा। इतना अगर आप छोड़ दें तो अब जहाँ से हम बताना जा रहे हैं, इतना आपको क्या कहते हैं, याद करना है। इतनी बातें आपको क्या करना है, समझना ही कहाँ पर क्या है। तो बात आती है लौकिक संस्कृत से, यहीं से आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो बताए गए ये तो MA में पढ़ाया जाता है और उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से शुरू करना है कि संस्कृत का उद्भव एवं विकास कहाँ से हुआ। बात आती है लौकिक संस्कृत का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले लौकिक संस्कृत का जो पहला ग्रंथ है माना गया है रामायण। क्या है? रामायण। आप जानते हैं कि एक दिन वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे स्नान ध्यान करने के लिए जा रहे थे कि वहीं पर एक बहेलिया आ गया और उस बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। क्रौंच पक्षी का जब एक जोड़ा, क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जब एक मर गया तो दूसरा जो उसका साथी था वो रोने लगा। उसकी दुख भरी आवाज़ को सुन करके वाल्मीकि को व्याध बहेलिये के ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया। क्या कहा कि मानि साध प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं वधि काममोहितम्। अर्थात हे बहेलिये, तूने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तुझको कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और इसके बाद जब श्राप दे दिया तब उनको पछतावा कह रहे, मैंने इसको श्राप दे दिया, ये नहीं करना चाहिए था। तो उनको बड़ा दुख हुआ। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा कि आप चिंता न करें, आपके मुँह से सबसे पहले ये जो शब्द निकले हैं ये संस्कृत के हैं और संस्कृत भाषा के हैं। आपके मुंह से संस्कृत का पहला श्लोक निकला है। अब आप जो है रामायण की रचना करें। उन्होंने कहा रामायण हमको पता ही नहीं कि रामायण क्या है। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करें, मैं अपने पुत्र देवर्ष नारद को आपके पास भेजूंगा। देवर्ष नारद आपको पूरी रामायण की कथा सुनाएंगे और उसके आधार पर आप रामायण लिखना। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवर्ष नारद को वाल्मीकि के पास भेज दिया और देवर्ष नारद ने वाल्मीकि को पूरी रामायण कथा सुनाई। तो 100 श्लोकों में उन्होंने रामायण कथा उनको सुनाई। लेकिन वाल्मीकि ने ज्ञानी थे कि उन्होंने 100 श्लोकों को बढ़ा दिया और 24,000 कितने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना किया। इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ उसमें और भी तमाम कथाएं बीच बीच में जोड़ी गई हैं। रामायण में 7 कांड है और 24,000 श्लोक है। और ये माना जाता है कि रामायण का अंगिरस करुण है, क्योंकि करुण रस से ही इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद महाभारत की रचना की गई। किसकी रचना की गई? महाभारत की रचना की गई। महाभारत में वेद व्यास, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया
और ये माना जाता है कि महाभारत में 18 सर्ग हैं। महाभारत का नाम भारत भी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं इसका नाम जय भारत है, कुछ लोग कहते हैं भारत, कुछ लोग कहते हैं जय। महाभारत कई नाम, जय भारत और जय भारत तथा महाभारत, कई नाम इसके मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि पहले इसमें कम श्लोक थे, लेकिन बाद में 1 लाख श्लोक इस समय यहाँ पर मिलते हैं। महाभारत में कहा गया कि 1 लाख श्लोक हैं। जो कुछ महाभारत में है वही सारी दुनिया में है, सारे ग्रंथों में वही बातें हैं, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। कहते हैं कि धर्मे 4 थे च कामे च मोक्षे च भर्तर सभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। जो महाभारत में है वही सब जगह है। कहा जाता है कि जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण और वेदों में आरण्यक, औषधियों में अमृत और जलाशयों में समुद्र और चतुष्पादों में गौ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से समस्त इतिहासों में यह भारत अर्थात महाभारत श्रेष्ठ है। तो महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व है। आप नाम याद करें या न करें, पर्वों की कोई जरूरत नहीं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व और उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। ये पर्व हैं। पर्वों में इसकी कथा है। 18 पर्वों में ये इसकी कथा दी गई है। 18 महाभारत में 18 खंड है और 1 लाख श्लोक है। इसके बाद बात आती है और क्या लिखा गया महाकाव्य बाद। महाकाव्य के बाद जो है इन्होंने हरिवंश पुराण लिखा और इसके अलावा 18 पुराणों की भी वेद व्यास ने रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, इन सारे पुराणों की रचना इन्होंने किया। इसके बाद शुरू हुई जो बाद के कवि हुए, उन्होंने सब ग्रंथ लिखना शुरू किया। ये माना जाता है कि सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कालिदास ने लिखा और कुछ लोग कहते हैं अश्वघोष ने। क्योंकि अश्वघोष जो थे पहले कवि थे, उनका समय कितना माना गया? अश्वघोष जो हैं उनका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। महाकवि अश्वघोष का समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। पहले जो है अश्वघोष जी बिहार में रहते थे और ये माना जाता है कि अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे। अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे। उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। बाद में उन्हें कनिष्क बिहार से अपने राज्य अयोध्या में ले आए और वहीं उन्हें अपने राज्य का दरबारी कवि बना दिया। वहीं पर अश्वघोष ने बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना किया। जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन है। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, शांत रस है। 28 सर्ग हैं, शांत रस है। इसमें शुद्धोधन, सिद्धार्थ, क्या क्या है इसमें? शुद्धोधन है, सिद्धार्थ हैं और मायावती, महामाया, प्रजावती, ये सब जो हैं। इसके अलावा और भी तमाम हैं लोग। उसमें जो है कई ऋषियों का भी वर्णन किया गया है। तो ये सब हैं छंदक, यशोधरा, बिंबसार, अराड मुनि, नंदबाला, कामदेव, सिद्धार्थ, ये सब वहाँ के पात्र हैं और ये इतिहास प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके बाद महाकवि कालिदास का नंबर आता है। महाकवि कालिदास ने का समय कितना है? 150 ईस्वी से लेकर 475 ईस्वी के बीच माना जाता है। लेकिन यदि शुद्ध रूप देखा जाए तो महाकवि कालिदास जो हैं राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उनका समय
300 से 400 ईस्वी के बीच में है। उसी समय जो है महाकवि कालिदास हुए। महाकवि कालिदास जी के ग्रंथों में उज्जैनी का बहुत वर्णन है, इसलिए माना जाता है कि महाकवि कालिदास का जन्म चाहे जहाँ हुआ हो, लेकिन उनका जीवन उज्जैनी में ही बीता। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य लिखा, जिसमें 19 सर्ग हैं और सूर्यवंश के 21 राजाओं के चरित्र को उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। राजा दिलीप से कथा शुरू होती है और अग्निवर्ण पर यह रघुवंशम की कथा समाप्त होती है। अंतिम राजा कौन? अग्निवर्ण। कौन कौन से हैं उसमें खास नाम ध्यान देंगे? दिलीप, सुदक्षिणा, वशिष्ठ, नंदिनी, रघु, कौत, कुबेर, अज, इंदुमती, दशरथ, नारद, श्रवण कुमार, राम, सीता, विश्वामित्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लवणासुर, लवकुश, वाल्मीकि, कुमुदवती, अतिथि, अग्निहोत्र, इन सारे पात्रों का उसमें वर्णन किया गया है। ये सब बातें हैं और इसका आधार जो है, रघुवंशम का आधार या उपजीव्य रामायण को माना जाता है। ऐसा है, इसके नायक श्री राम है और नायिका सीता है। 21 राजाओं का चरित्र है। क्योंकि अगर आपको कालिदास के विषय में यदि आपको ज़्यादा समझना है तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, कालिदास जीवन परिचय, कालिदास का जीवन परिचय। वो वीडियो है लगभग 25 मिनट का। उसको आप सुनेंगे, देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी और बड़ा ही वो वीडियो जो है आप अच्छा लगेगा आपको देखने में, और सुनेंगे तभी बातें आ जाए। तो कालिदास के विषय में समझना है तो फिर आप कौन सा कालिदास का जीवन परिचय वीडियो आप देख लीजिए। कालिदास ने दूसरा ग्रंथ लिखा कुमार संभवम, उसमें 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग। और इसका रस क्या है? रघुवंशम का रस क्या है? श्रृंगार। रघुवंशम का रस मुख्य अंगी रस क्या है? श्रृंगार। और कुमार संभवम का भी अंगी रस मुख्य रस श्रृंगार है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? हिमालय, मेना, शिव, पार्वती, नारद, तारकासुर, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव, रति, सप्तर्षि और कार्तिकेय सब पात्र हैं। और इसका आधार, कुमार संभवम का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण है। 36 संस्कृत टीकाओं के इसमें जो है 36 संस्कृत टीकाओं का इसमें जो है उपलब्धिकरण है, अर्थात इस कुमार संभव पर 36 विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं, व्याख्या किया है, ये सब है। तो इस प्रकार से आज हमने केवल इतना बताया है आपको। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा कि और कौन कौन से महाकाव्य हैं। इसके बाद नाटकों का विकास कैसे हुआ, इसमें कई वीडियो बनाना पड़ जाएगा, तो सब आप समझ लेंगे। तो शेष आज इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि जब मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।